नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अध्याय 16 का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पहले अपलोड कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने रूपरेखा तैयार की थी स्नेह विधि की, ठीक है। इसमें हमने देखा था स्नेह का परिणाम, संवेदन का परिणाम, स्नेह के योग्य रोगी, स्नेह के अयोग्य रोगी, और स्नेहन द्रव, स्नेहन के गुण, ठीक है, कौन कौन से स्नेह हैं, और यमक, त्रिवर्त और महास्नेह, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हमने बात की थी स्नेह द्रवों के कर्म कि भाई क्या क्या कार्य करते हैं। घी, वसा, मज्जा, तेल जो क्या मजा करते हैं, वसा क्या है, वसा मज्जा क्या है, इसको मैंने आराम से समझाया था आपको कैसे सेवन करना है। और स्नेहन विधि हमने कर ली थी, ठीक है। हमने काल भी देख लिया था, कौन से काल में कौन सा स्नेह का सेवन करना है। मात्रा भी देख ली थी, हीन मात्रा, और पुरुष के अनुसार कि भाई अवधि, जो पुरुष है वही मृदु कोष्ठी, मध्यम कोष्ठी, क्रूर कोष्ठी में कितने अवधि में अब उनको स्नेहपान कराना चाहिए। आज हम बात करेंगे यहाँ से पश्चात कर्म। देखो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्नेह के जो स्नेह करा दिया आपने, स्नेह के योग अयोग रोगी बता दिए, उसके बाद में अपन ने स्नेह देख लिए, स्नेह के गुण देख लिए और स्नेह करा दिया, मतलब स्नेह विधि पढ़ ली तो स्नेह करा दिया। अब उसके बाद में पश्चात क्रम क्या है, स्नेह सेवन करने के बाद में क्या देखा जाता है कि मतलब पश्चात क्रम, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्त अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। पश्चात क्रम में बताया है कि स्नेह क्रम के सम्यक हीन अति योग पर विचार करें कि सम्यक यानी भाई ठीक तरीके से कि हुआ कि नहीं हुआ, हीन यानी कम हुआ या ज़्यादा हुआ, अति योग मतलब ज़्यादा, हीन यानी कम। अब सम्यक योग होगा तो कैसा होगा भाई, सब तरीके से ठीक है, आगे बढ़ो, अगले प्रोसेस से बढ़ो। इसने हो गया तो आप संवेदन कराओ। तो सम्यक का मतलब है कि क्या क्या होगा, वात अनुलोमन, मल का स्निग्ध ढीला होना, अग्नि का बढ़ना, स्नेह से द्वेष होना, ठीक है। ये चार बताएं सम्यक योग में। वात का अनुलोमन, जितनी भी बात बढ़ी हुई थी वो खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। मल का स्निग्ध, जब मल त्याग है जो स्निग्ध तरीके से निकलेगा, ठीक है, और दर्द नहीं रहेगा, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं रहेगी मल त्याग में, मतलब ढीला निकलेगा, ओके। अग्नि का बढ़ना, अब अपन जैसे घी, दीपक रहता है उसमें घी डालते तो अग्नि प्रज्वलित रहती है, इसी तरीके से अपन स्नेह का सेवन करोगे तो अग्नि बढ़ जाएगी, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, मतलब अपन खाना अच्छी तरीके से पचने लग जाएगा। स्नेह से द्वेष होना, स्नेह से द्वेष होने का मतलब है कि अपन पूरा शरीर सात्यम हो गया स्नेह के अनुसार, इसने इतना ले लिया कि आगे ले ही नहीं सकता, तो स्नेह से द्वेष, ठीक है। अब मेरा मन भर गया घी से, तेल से, अपन ऐसे बोलने जाएंगे। कोई चीज़ आपको अत्यधिक प्रिय, उसका अत्यधिक मात्रा में सेवन करोगे तो मन भर जाता है, नहीं अब ये अच्छी नहीं लग रही, तो इस तरीके से स्नेह से द्वेष होने लग जाएगा। अगर अति योग हो गया, मतलब जरूरत से ज़्यादा स्नेहपान कर लिया तो क्या होगा, तो देखो पांडुता और नाक मुख गुदा से स्राव होना। तो स्नेह का ज़्यादा सेवन करोगे तो नाक से घी निकलने लग जाएगा, मुख से, और गुदा से स्राव होने जाएगा। बिगर फ्रेश होने जाए व्यक्ति के ऑटोमेटिक गुदा से स्नेह का निकलना शुरू हो जाता है, ओके। अब अगर हीन कम हुआ तो सम्यक स्निग्ध के विपरीत लक्षण दिखेंगे। सम्यक स्निग्ध के ये क्या है, सम्यक के ये है, तो वात का अनुलोमन नहीं होगा, मल का स्निग्धपन नहीं होगा, मल ढीला नहीं होगा, अग्नि का बढ़ना, अग्नि कम रहेगी, और स्नेह से द्वेष नहीं होगा। तो हीन योग के इसमें नहीं है लगा दो, जो सम्यक के थे ना, ठीक है। अब मिथ्या, ना तो हीन है, ना अति है, ना सम्यक है, मिथ्या। जैसे अपन ने मिथ्या योग का सामान्य मतलब बताया था कि गर्मी में बरसात होना, बरसात में सर्दी होना, सर्दी में गर्मी पड़ना, मतलब मौसम के विपरीत एक तरीके से बताया था ना। उदाहरण जब अपन ने हीन योग, मिथ्या योग, अति योग स्टडी किए थे, तो ना तो ये अति हुआ ना हीन हुआ, तो ये मिथ्या मतलब विपरीत। अपन स्नेहपान कराना चाहते थे, लेकिन स्नेहपान ना होने की वजह से कोई दूसरा ही कर्म हो गया, तो मात्रा काल आदि के अनुचित सेवन से ज्वर, कुष्ठ, संज्ञानाश, भ्रम, अर्श, शोफ आदि रोग हो जाते हैं। देखो, बुखार आ जाएगा, कुष्ठ त्वचा संबंधी हो जाएंगे, संज्ञानाश यानी कोमा में चले जाना या फिर बेहोश हो जाना, भ्रम उत्पन्न होंगे, अर्श और शोफ यानी त्वचा के नीचे लिक्विड या फ्लूइड का भरना। इनकी चिकित्सा में विरूक्षण कर्म करें, लंगन, तक्र अरिष्ट, गोमूत्र, पीपली, जौ, त्रिफला, गुगलू आदि। अगर ये सब हो जाए, मान लो आप स्नेहपान करा रहे हो और आप में ये उत्पन्न हो जाए किसी व्यक्ति में, तो इनकी चिकित्सा बताइए। लंगन कराओ उसको, तक्र अरिष्ट छाछ, ठीक है, गोमूत्र, पीपली, जौ, त्रिफला, गुगलू आदि का सेवन कराओ।
अब अगला पॉइंट बताया है, सम्यक योग जानकर स्नेह के बाद उष्ण जलपान करें। अगर सम्यक योग हो गया, सब कुछ ठीक है, तो उसको गर्म पानी पीना चाहिए, गुनगुना पानी। उष्ण से मतलब ये नहीं कि जलता हुआ पानी, एकदम से गुनगुना पानी पिलाएं। अपवाद, तुर्वक तेल और भल्ला तक तेल, अगर इनसे आपने स्नेहपान किया ना, तुर्वक तेल से और भल्ला तक तेल से, तो अनुपान शीतल जल है, तो आपको अनुपान शीतल जल देना है। ठीक है। जितने दिन तक स्नेहपान किया हो उतने ही दिन हार विहार में परहेज रखें, संसंजन कर्म अपनाएं। ठीक है भाई, जितने 3 दिन आप देखो, मृदु कोष्ठी है 3 दिन, मध्यम कोष्ठी 4 से 5 दिन और क्रूर कोष्ठी 7 दिन। आपने अगर इतने इस हिसाब से जितने दिन स्नेहपान किया हो उतने ही दिन हार विहार में परहेज रखें, मतलब ज़्यादा भारी भोजन ना खाएं, ज़्यादा तीखा भोजन ना खाएं, कटु तिक्त कसाय वाले रसों का सेवन कम करें, मतलब संजन कर्म करें, ऐसे लघु भोजन खाएं, जल्दी पच जाए, ऐसा भोजन का सेवन करें। स्नान के बाद, अगला पॉइंट, स्नान के बाद स्वेदन कब? अब अपना क्यों करवा रहे हैं स्नेह? स्नेहन के बाद में स्वेदन कराएंगे ना, अपन ने चैप्टर में शुरुआत में बता दिया, स्नेहन उसके बाद में स्वेदन। तो स्नेहन के बाद में स्वेदन कब? स्निग्ध द्रव उष्ण जांगल मांस खिलाकर से स्वेदन करें। उसको देखो, स्निग्ध जो मतलब स्निग्ध चिकनाई युक्त हो, द्रव हो और उष्ण गर्म और जांगल मांस, ऐसे रसों का सेवन करा के, ऐसे द्रवों का सेवन करा के उसका स्वेदन करें। ठीक है। स्नेहन के बाद में बमन विरेचन कब? स्नान करा दिया तो बमन विरेचन कब कराना अपन को? भाई स्नेह आज कराया ना, तो बमन और विरेचन 3 दिन बाद में कराना चाहिए, तीसरे दिन। ठीक है। अब जब क्वेश्चन आता है हचपे, कि अचपे से आप क्या समझते हो, दो एक छोटी सी परिभाषा है अचपे की, आपको ये याद होनी चाहिए। देखो, आपको ये याद तो सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये बेस है पंचकर्म चिकित्सा का, शुरुआती स्टेप है, तो आपको ये याद होनी चाहिए सारी चीज़ें, कि स्नान कब कराना चाहिए, फिर स्नान के बाद में बमन कब कराना चाहिए, और स्नान के बाद स्वेदन में कब कराना चाहिए, कब कराओगे तो क्या क्या करके करना चाहिए, उसके सम्यक के गुण क्या हैं, ये सम्यक गुण आपको याद होने चाहिए। मतलब काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट और क्लियर वाइज टॉपिक है। अब ये अच्छपे, शुद्ध रूप से केवल स्नेह का प्रयोग अच्छपान कहलाता है, मतलब शुद्ध रूप से घी है, गो घृत है, गो घी है, मतलब गाय का घी है, अगर आप शुद्ध रूप से उसको पी रहे हो, किसी खाने में मिला के नहीं, ओनली डायरेक्ट घी पी रहे हो, तो उसको अच्छपान कहलाता है। यह अद्भुत शक्ति वाला होता है। अगर आप शुद्ध घी पियोगे तो अद्भुत शक्ति वाला ही तो रहेगा। ठीक है। मात्रा में अधिक होने से प्रभुत वीर्यशाली होता है। मात्रा में अधिक होने से मतलब इसकी मात्रा, शुद्ध पी रहे हो आप तो मात्रा तो अधिक रहेगी ना, तो ये स्नेह की श्रेष्ठ कल्पना है, ये स्नेह की श्रेष्ठ कल्पना है। इसके प्रयोग से स्नेहन अति शीघ्र होता है। जो क्रूर कोष्ठी है ना, उसमें शुद्ध स्नेहपान का ही सेवन कराना चाहिए, तभी उसका स्नेहपान होगा, नहीं तो जो इतनी वायु बड़ी होती है, क्रूर कोष्ठी का मतलब होता है उसमें वातज व्यक्ति होता है और उसकी वायु एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, तो उनको लिए शुद्ध स्नेह का सेवन कराना चाहिए। स्नेह की विचारणाएं, भाई स्नेह को किस तरीके से सेवन कर सकते हैं, किस तरीके से लिया जा सकता है। स्नेहन विधि में स्नेह द्रव को जिस रूप से प्रयोग किया जाता है विचारणाएं कहलाती हैं। जैसे दही में मिला के, दलिए में मिला के किस तरीके से सेवन कर सकते हैं, जैसे कि भाई घी, तेल, वसा, मज्जा, ये 4 हैं, तो इनको किस रूप में प्रयोग किया जाता है वो मतलब विचारणाएं कहलाती हैं। आचार्य भागवत ने रस वेद से इनकी विचारणाएं 63 व अच्छ पे मतलब शुद्ध, एक शुद्ध हो गई एक तो, और एक 63 में मिला के मतलब घी, तेल, फिर घी, वसा, घी, मज्जा, इस तरीके से, फिर घी, तेल, वसा, इस तरीके तीनों मिला के, मतलब रस वेद से जितने रस हैं, कटु तिक्त कसाय मधुर अम्ल लवण, 3 है मतलब 6 हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय, उन रसों के साथ इन हिसाब से 6 रस हैं, और ये स्नेह के हिसाब से भाई स्नेह 1 हो गया 6, तो इनसे 63 तरीके से सेवन कर सकते हो, साथ में शुद्ध 1, तो टोटल हो गई 64 विचारणाएं आती, ये आपको रट लेना है। ठीक है। जबकि आचार्य चरक ने 24 विचारणाएं बताई हैं, जो कौन कौन सी हैं, यूस, बिलेपी आदि, मंड, पेया, बिलेपी, ओदन, जो आप सेकंड ईयर में या फिर अध्याय नंबर 6 में स्टडी कर चुके हो। जैसे कि यूस होता है जो मूंग को छान के अपन तैयार करते हैं ना रस, बिलेपी, मंड में 14 गुना पानी होता है, मंड पेया 6 गुना, इस तरीके से आपको पता होगा
तो जूस बिलेबी आदि में ये आचार्य चरक ने बताई हैं। और अब आचार्य वाघभट्ट जो अष्टांग हृदय के थे उन्होंने 64 भी विचारणाएं बताई। ये आपको ऐसे MTR करना है। ओके, अब देखो नीचे आया नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को हम इसी वीडियो में पूरा करेंगे। असात्यम, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो वीडियो में तो मुझे व्हाट्सएप का नीचे लिंक दिया होता है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। असात्यम स्नेही मलों को प्रेरित करता है। सात्यम स्नेह नहीं, किसी व्यक्ति को मतलब घी का सात्यम में वो डेली सेवन करता है तो उसको मल को प्रेरित नहीं करेगा। लेकिन किसी ने मान लो महीने में 1 दिन पिया, अगर उसको पीते ही मल को प्रेरित करेगा। बोलते हैं ना भाई अतिसार हो गया, इसने तो घी पिया था इसलिए अतिसार हो गया, उसको सात्यम ही नहीं, उसकी बॉडी में वो एडजस्ट ही नहीं हुआ तो इसको इसलिए बॉडी से निकालना पड़ा, तो वो मलों को प्रेरित करता है। मतलब असात्यम स्नेह ही मलों को प्रेरित करता है, सात्यम स्नेह नहीं। अगर आप घी का सेवन निरंतर कर रहे हो तो वो आपके मलों को प्रेरित नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी को एडजस्ट है, बॉडी इतना घी चाहती है क्योंकि आपने उसको बॉडी को इसी हिसाब से बना लिया। अब देखो, स्थूल रोगी के स्नेहन कराने से पूर्व विलक्षण कर्म अवश्य करें, इससे स्नेह जन्य व्यापक विकार नहीं होंगे। स्थूल रोगी ओबेसिटी का शिकार, जो मोटेपे का शिकार होता है, उसमें अगर स्नेह कराना है उसको तो विलक्षण कर्म की क्या है, अभी मैंने आपको बताया था विलक्षण कर्म। देखो विलक्षण कर्म ऊपर ही आया था, तो उनकी विलक्षण और विलक्षण एक ही है, लंघन, त्रक्राष्ट्र और गौमूत्र। मतलब लंघन कर्म कराएं उसका थोड़ा बहुत पहले, तब उसमें स्थूल रोगी को सेवन कराएं। बालक, वृद्ध आदि सुकुमार रोगी में सद्य स्नेह द्रवों के उद्गेज न कराने वाले माध्यमों से स्नेह कराएं। जैसे कि बालक है, कोई वृद्ध व्यक्ति है, और सुकुमार मतलब मृदु कोष्ठी वाले व्यक्तियों में जल्दी स्नेहपान हो जाता है, जल्दी मतलब तो उनमें ऐसे द्रवों का स्नेहपान कराओ ताकि वो उद्वेग ना करे, अति ना हो। जो अति से उत्पन्न वाले रोग पांडु है ना, बताए थे आपको, वो रोग उत्पन्न ना हो। जैसे इसमें बताया कि भाई 5% पेया महास्नेह प्लस चावल, पंच तो महास्नेह में 4 स्नेह है और चावल मिलाए तो मतलब 5% पेया, इनका सेवन कराओ। ठीक है, अब देखो लवण स्नेह में प्रयुक्त करने से सद्य स्नेह होता है, क्योंकि लवण व्यवहारी सूक्ष्म स्रोतगामी होता है, पीजी के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि स्नेह करा रहे हो तो लवण रस का, ऐसे द्रवों के साथ, लवण रस वाले द्रवों के साथ घी का सेवन कर रहे हो ना आप, तो सद्य स्नेह मतलब तुरंत होता है, क्योंकि लवण व्यवहार मतलब सूक्ष्म जो छोटे छोटे छिद्र उनमें जाने में कैपेसिटी रखता है। अगला पॉइंट, कुष्ठ, सोप, प्रमेय रोगी में त्रिफला, पीपली, हरड़, गुगलू आदि सिद्ध स्नेह द्वारा ही स्नेह करें। अगर ये रोगी हैं आपके पास स्नेह के लिए आते हैं तो त्रिफला, पीपली, हरड़, गुगलू आदि और इनमें जो सिद्ध स्नेह है मतलब सिद्ध तेल, सिद्ध घी, उन्हीं के द्वारा स्नेहन करें। भोजन पूर्व स्नेहपान, भोजन पूर्व स्नेहपान करोगे तो शरीर के अधोभाग के रोगों को नाश करता है। मतलब शरीर के नीचे जो नाभि से नीचे की है ना, उनके रोगों को दूर करता है। एक तरीके से पक्वाशय क्षेत्र, कटी क्षेत्र के रोगों को दूर करता है। ओके, भोजन के मध्य में या शरीर के मध्य भागों, आप भोजन के पूर्व स्नेहपान करोगे तो ऑटोमेटिक पता है कि भाई भोजन ऊपर रह जाएगा, स्नेहपान नीचे चला जाएगा, तो वो शरीर के नीचे मतलब नाभि क्षेत्र में। इस भोजन के मध्य भोजन के साथ करोगे तो अमाशय, छोटी आंत और अमाशय में रहेगा तो मध्य भाग के रोगों को, और भोजन के पश्चात अब पूरा पेट भरा हुआ है, पूरी अमाशय भरी हुई है, और तब स्नेहपान करोगे शरीर के ऊर्ध्व भागों के रोगों को नाश करता है। सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। ठीक है, ये नोट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। अब स्नेह भेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारणी। संयोग भेद से 3 प्रकार के होते हैं, यमक, त्रिवर्त, मान। यमक में 2 स्नेहों का योग यमक कहलाता है, 3 स्नेहों का योग त्रिवर्त कहलाता है, 4 स्नेहों का योग महान कहलाता है। तो संयोग भेद से 3 प्रकार के होते हैं। अब होते हैं प्रयोग भेद से 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य और आभ्यंतर। भाई प्रयोग भेद से 2 प्रकार के बताए, कैसे? बाह्य में होता है अभ्यंग करके अपन स्नेहपान करा सकते हैं, अंजन कराया, गंडूस कराया। गंडूस में बाह्यपान होता है, अपन बॉडी के अंदर नहीं लेते, ओनली मुंह के अंदर लेते हैं, वो भी थोड़ी देर बाद बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, शिरोवस्ती में आपको पता है स्नेह से पूरी अपना सिर प्रदेश को उस तेल में डुबोया जाता है। कर्णपूरी, कान में तेल भरना, वो भी बाह्य है क्योंकि थोड़ी देर बाद कान से तेल निकाल लेते हैं। और नेत्र तर्पण, आँखों में भी अगर अपन भरेंगे घी, तर्पण करेंगे तो तर्पण घी को थोड़ी देर बाद में उससे निकाल लेते हैं। तो मतलब ये बाह्य तर्पण है। अब आभ्यंतर किस तरीके से? भक्ष्य आप खा के
बस्ती में आपको पता है कि अंदर जाता है, अपन अपने गुदा क्षेत्र से स्नेह को अंदर लेते हैं और अपने पक्वासी क्षेत्र में, कटी क्षेत्र में वो जाता है, इसलिए वो आभ्यंतर हो गया। और नस में भी अपने नाक के अंदर तेल की बूंदें डालते हैं, घी की बूंदें डालते हैं, तो वो अंदर जाता है, ठीक है, तो इसलिए आभ्यंतर। मात्रा भेद से उत्तम, मध्य, ह्रस्व, अपन ने मात्रा भेद से किया था भाई, उत्तम में 24 घंटे में एक बार, मध्य में 12 घंटे में और ह्रस्व में 3 घंटे में। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। स्नेह के 4 प्रकार के भेद हैं, संयोग भेद से, प्रयोग भेद से, मात्रा भेद से, क्रम भेद से। फिर संयोग भेद से 3 है, प्रयोग भेद से 2, आभ्यंतर, बाह्य और आभ्यंतर। फिर बाह्य की ये इतने हैं, आभ्यंतर के इतने हैं। मात्रा भेद से उत्तम, मध्य, ह्रस्व, और क्रम भेद से शोधन करने वाले, ये समन है, और भ्रण करने वाले, ठीक है, मतलब शोधन शरीर के दोषों को बाहर निकालने वाले, समन मतलब रोगों को वहीं पे शांत करने वाले, और भ्रण मतलब शरीर को पुष्टि देने वाले। इस तरीक़ा से इसने ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम बात करेंगे अब सप्तदश अध्याय स्वेद विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगला भी, क्योंकि पंचकर्म स्टार्ट करने से पहले ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों, अपने कॉलेज के साथ शेयर कीजिए। हमने 16 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू।